आरकेएम संगणक में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हमने होम मेनू क्लियर किया था। होम मेनू से संबंधित सारे ऑप्शन को क्लियर किया था। आज हम इंसर्ट मेनू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट का जो मतलब होता है, कोई चीज़ पेज पे लाना। क्या लाना? पेजेस ला सकते हैं, टेबल ला सकते हैं, तमाम तरह की पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट ला सकते हैं, बुकमार्क लगाना, हाइपरलिंक लगाना, क्रॉस रेफरेंस और यहाँ तक कि हेडर, फुटर या पेज नंबर, ये सब चीज़ें लाना। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट है, वर्ड आर्ट है। इसके अलावा डेट एंड टाइम, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन एंड सिंबल। इंसर्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमएस वर्ड का। जहाँ तक बात करते हैं, इंसर्ट एक ऐसा मेनू है जिसमें एमएस वर्ड में काम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें ऑप्शन मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेज में अगर हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो कवर पेज देख रहे हैं। कवर पेज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक फ्रंट पेज या कवर पेज बनाया जाता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट या कह लीजिए पहले से कुछ पेजेस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जिस पर हम क्लिक करके एक पूरा पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं, फ्रंट पेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसमें ऑटो जनरेटेड है। हम यहाँ पर कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट से संबंधित, टाइटल हो गया, कंपनी का नाम हो गया, ईयर हो गया, डॉक्यूमेंट टाइटल, ये सब सारी चीज़ें हम आसानी से दे पाएंगे। और इसे अगर हम रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं रिमूव दिया ऑप्शन, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक पेज लिया हुआ है और पहले से ही मुझे ज़रूरत है कि मुझे 5 पेज चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए ब्लैंक पेज पे अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 बार अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार हम जब हम कर रहे हैं तो पहला एक पेज था, उसके बाद 5 पेज आया है। इसका मतलब 6 पेज अभी तक आ चुके हैं। और यहाँ पर भी जो स्टार्ट बटन है इसके ऊपर यहाँ पे 1 ऑफ 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब टोटल 5 पेज आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम चाहें तो 5 पेज इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन है ब्रेक पेज। ब्रेक पेज का मतलब हम आपको बताते हैं, क्लियर कराते हैं। यहाँ पे जो ब्रेक पेज है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई चीज़ टाइप किया, जैसा कि एक हम पैराग्राफ चाहते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 3 पैराग्राफ दिखाई पड़ रहा है, एक ये पैराग्राफ है, दूसरा ये है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है यह इस पेज पे हो और यह जो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है यह दूसरे पेज पे चला जाए। उसके लिए ब्रेक पेज पे क्लिक कर देंगे तो देख रहे हैं कि जो पहला पेज था वो फर्स्ट पेज पे हो गया और सेकेंड पेज पे ऑटोमेटिक दूसरा आ गया। तो इस तरीके से हम जहाँ कर्सर रख करके वहाँ ब्रेक पेज पे क्लिक कर देंगे, वह हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एक पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है, हमारे मुंह से बार बार निकलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टेबल की बात कर रहे हैं। अब हम टेबल में 3 हिस्से होते हैं। एक तो इंसर्ट टेबल यहाँ से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 कॉलम और 8 रो दिया गया होता है। हम डायरेक्टली माउस से ऐसे ले जाएंगे। मान लीजिए हमको 5 कॉलम और 4 रो चाहिए तो बस क्लिक कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कॉलम बन के आ जाता है। और जैसे ही कॉलम बन के आता है तो यहाँ पर डिज़ाइन, लेआउट, ये भी ऑप्शन अपने आप चले आते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम सेकेंड पे आते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में ये हो गया टेबल, डायरेक्ट हम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंसर्ट टेबल।
मान लीजिए इससे ज़्यादा संख्या हमको चाहिए तो मान लीजिए कि हमको 8 कॉलम चाहिए और रो कितने चाहिए 20। तो हम यहाँ 20 टाइप कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम में 8 हो गया, नंबर ऑफ रो में 20, और ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल आ चुका है जो कि 8 कॉलम का है और 20 रो का है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंसर्ट मेनू के टेबल ऑप्शन में एक तीसरा ऑप्शन होता है जिसको ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल लेते ही हमारे माउस में एक जो है पेंसिल आ जाता है जिसको हम ड्रैग कर सकते हैं, और ड्रैग करने के बाद देख सकते हैं कि जहाँ से जितने कॉलम की विड्थ चाहिए या रो की विड्थ चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको एक कॉलम यहाँ पे चाहिए, दूसरा कॉलम इतना बड़ा चाहिए, तीसरा कॉलम छोटा सा चाहिए जी, चौथा कॉलम फिर इस तरीके से चाहिए, और रो इस तरीके से चाहिए, रो इस तरीके से चाहिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा टेबल को इंसर्ट कराने के लिए। अब इंसर्ट में ये तो ऑप्शन हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे डिजाइन आ रहा है, लेआउट आ रहा है। ठीक है, तो डिजाइन और लेआउट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजाइन और लेआउट में जो ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि डिजाइन में यहाँ पे इरेजर है। इरेजर से हम कोई भी कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लाइन हमको नहीं चाहिए यहाँ की, तो इस तरीके से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर हम फिर से इसमें लाइन को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें इस सेल में एक और लाइन चाहिए, यहाँ पे एक और लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन कि हमारी लाइन कैसी हो, और जो हमने यहाँ पे टेबल लाए हैं इसका लाइन कैसा हो, तो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा हो। तो हमने यहाँ से ले लिया था। कलर किस टाइप का हो, तो कलर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कलर किस तरीके से हो, लाइन का कलर क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो कर्सर, ये जो सेल है ना, ये कॉलम आया हुआ है, ये कॉलम है। इस कॉलम में हम कोई कलर फिल करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया, इसमें येलो हमने फिल कर दिया। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ग्रीन हो जाए तो ग्रीन कर सकते हैं। इसमें अगर हम चाहते हैं कि ब्लू हो जाए तो ग्रीन हो जाए, डार्क ग्रीन, और चौथे वाले में ब्लू हो जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम कलर की शेडिंग भी कर सकते हैं। पहले से ही कुछ यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल दिया हुआ है, हम यहाँ से इसका टेबल का अपने फॉर्मेट भी तय कर सकते हैं कि मतलब इस तरीके से फॉर्मेट हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम है जिसमें हम क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम और रो, यहाँ पे चेंजेस दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से कॉलम में किस तरीके से फिल हुआ ऑप्शन हो, इस तरीके से लाइनों के बीच में हो, तो इन सभी ऑप्शनों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन दिया है, तो कैसी स्टाइल हो ये हम निर्धारित कर सकते हैं। लेआउट में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लेआउट एक बहुत पूरा मेनू एक इसका ऑप्शन है जिसमें डिलीट करना हो कॉलम को। मान लीजिए कि ये जो येलो वाली कॉलम है, इसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है और रो डिलीट करना है कि टेबल पूरा डिलीट करना है। तो हम यहाँ पर अगर कॉलम डिलीट करेंगे तो जहाँ कर्सर रहता है उस कॉलम को डिलीट जब करेंगे तो वो एक मैसेज देगा आपको डिलीट सेल, कि अगर यह डिलीट होगा तो यह लेफ्ट शिफ्ट हो जाए कि राइट शिफ्ट हो जाए, या अप या रो की तरफ डिलीट इंटीरियर जो है रो हो जाए, या डिलीट इंटर कॉलम हो जाए। तो फिलहाल हमने इसी पर शिफ्ट सेल पर ही ओके अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो येलो कलर का जो सेल था वो डिलीट हो चुका है, और यहाँ पे राइट साइड से एक सेल इधर जो है मूव हो चुका है। तो ये समझ में आया होगा। तो डिलीट करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए पूरा कॉलम जो रेड जो येलो कलर का है
इसको ही पूरा का पूरा हम डिलीट कर दें तो कॉलम को पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, अगर हम ये पूरी जो कलर हमने फिल किया है इसको रो कहते हैं, तो रो को ही डिलीट करना चाहें तो रो भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहें तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेबल को, मान लीजिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है जैसे इंसर्ट एवं इंसर्ट बेलो, ये रो के लिए होता है। यहाँ पे कॉलम ब्लू कलर का आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो जहाँ हम कर्सर रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ग्रीन पर कर्सर रखते हैं, लाइट और डार्क ग्रीन के बीच में एक कॉलम आ जाना चाहिए, तो हम यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो बीच में देख रहे हैं एक और भी कॉलम आ जा रहा है। और हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ कर्सर होता है ना, अगर कॉलम लाना है तो हमेशा उसके लेफ्ट ही आता है, मतलब जहाँ कर्सर हम रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर येलो के पास में है, अगर हम यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट कराएंगे, यहाँ इंसर्ट लेफ्ट है और राइट है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फिलहाल, और मुझे एक्सेल का थोड़ा सा याद आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि हम उसके लेफ्ट चाहते हैं कि राइट चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कई सेल को आपस में मर्ज कराना चाहते हैं, हम सेल इसको मान सकते हैं और ये, है ना, इन तीनों सेल को आपस में मर्ज कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, लिखा है सेल मर्ज। तो हम आपस में देख रहे हैं तीनों सेल को मर्ज कर दिया, तीनों सेल मिलके एक सेल बन गए। तो इस तरीके से मर्ज कराया जा सकता है। स्प्लिट सेल है, जैसे मान लीजिए दो है यहाँ पे, स्प्लिट सेल का मतलब है उसको उसके अंदर दो और भागों में बांटा जा सकता है। कह लीजिए दो सेल, जो दो सेल थे उसमें एक एक सेल और बढ़ा दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्प्लिट टेबल, हमारा टेबल जहाँ पे कर्सर रहेगा दो रो वाला था, एक एक रो अलग हो चुका है। तो इस तरीके से हम कॉलम के विशेष जानकारी हमने आपको यहाँ पर दिया। इसके अलावा फिट भी है यहाँ पे, फिट ऑटोमेटिक है, विंडोज के लेवल का है, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऑटोमेटेड हो सकता है यहाँ पे। इसकी विथ और हाइट अगर हम डिसाइड करना चाहें यहाँ पे, तो हम विथ और हाइट भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा हो। वैसे भी इंटर करते जाएंगे, अगर लिखते जाएंगे तो वो लिखाता जाता है, लेकिन जो है हम इस तरीके से भी इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ लिखा हो, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ यहाँ पे है, तो हम राम को जो लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ है, इनको सेंटर में रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सेंटर में रख सकते हैं, अलाइन जिसको हम कहते हैं। ये पेज जो हमारा ये टेबल है, और टेबल में जो सेल है, तो हम राम को एकदम ऊपर टॉप पे रख सकते हैं, सेंटर में लेफ्ट ले जा सकते हैं, राइट ले जा सकते हैं, सेंटर के सेंटर में रख सकते हैं, सेंटर के राइट में और लेफ्ट में कर सकते हैं, और डाउन मतलब नीचे बॉटम में भी हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं। तो अक्सर लोग सेंटर में रखते हैं, तो हम सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन को भी हम अलग अलग डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे सेल मार्जिन है, तो हम अपने सेल की जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप पे कितना छोड़ के, बॉटम पे कितना छोड़ के, राइट और लेफ्ट कितना छोड़ करके कोई चीज़ लिखा जाए, है ना। तो यहाँ पे मार्जिन का मतलब है ना छोड़ कर, जैसे मान लीजिए इसको हमने यहाँ टॉप पे किया, देख रहे हैं एकदम ऊपर थोड़ा सा छुटा हुआ है, और जबकि राइट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा छुटा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि हम कितना मार्जिन, टॉप पे मान लीजिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली अगर 1 लिख दिया, तो देख सकते हैं कि टॉप से इतना छोड़ के ही टाइप हो रहा है, इधर आप हम लिख नहीं सकते, कर्सर इसके ऊपर नहीं जा रहा है, देख सकते हैं ना यहाँ पे कर्सर ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो है, जीरो ही रहना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे एक्सेल का क्लास लिया जाए या टेबल वर्ड में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके से टेबल के में जा करके इंसर्ट में टेबल में से, या अगर हम लेआउट की बात कर दें या डिजाइन की बात करें, और यह टेबल आप देख रहे हैं व्यू मेनू में के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक डिजाइन और लेआउट आ जाता है।
तो एक्सेस तब आएगा जब हम हमारा कर्सर जो है टेबल के अंदर होगा तब। अगर टेबल के अंदर हमारा कर्सर नहीं है तो वह नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 लिख दिया हमने, डाउन पे यहाँ पे 4 लिख दिया, और यहाँ पे डाउन आकर के हमने 3 लिख दिया, और यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर हमको असेंडिंग डिसेंडिंग भी करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या कर रहा है, कैन नॉट सॉर्टेबल मर्ज मर्ज सेल। अच्छा, इसमें कुछ सेल जो है मर्ज है, इसकी वजह से ये नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हम यहीं पर लिखते हैं, मान लीजिए 4 लिख दिया और हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर असेंडिंग पे क्लिक करके अगर हम ओके कर देंगे तो देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है सेल 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। तो इस तरीके से भी शॉर्ट में देख सकते हैं, जिसका कि हम जिक्र यहाँ पर होम मेनू में भी किए थे। यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन है अगर, तो हमने इसको बताया था यहाँ पे किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लेआउट में कुछ रिवर्ट हिडन रो है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, मतलब जो भी लिखा हुआ है टोटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा टेबल हट जाता है इससे। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, तो हम लोग फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाते हैं तो वीडियो और लंबी होने वाली है। तो ये जानकारी आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, डिज़ाइन के बारे में, कहाँ से हम इरेज कर सकते हैं, और ये सब ऑप्शन आपको आना चाहिए। तो इंसर्ट में आप देखें कि टेबल के बारे में मैंने आपको बताया। टेबल में इंडेक्स वगैरह बनाया जाता है, बहुत आसानी से बन सकता है। अगर मान लीजिए कि हमको एक इंडेक्स बनाना है, ठीक है, तो इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 5 कॉलम और 30 रो चाहिए मान लीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 कॉलम और 30 रो लेकर के हम जैसे ही ओके करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से कॉलम आ चुका है। और हम रो को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये यहाँ पे जो ये कॉलम है 1 2 3 4 5, तो 1 वाले कॉलम में हम जा करके ये जो ऊपर रूलर में दिख रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे हम यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो डबल एरो की बनता है। तो मान लीजिए हमको इस कॉलम को और इधर लेफ्ट साइड खिसकाना है, तो हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे खिसका देंगे। और इसको मान लीजिए इसको छोटा बनाए, क्योंकि सीरियल नंबर लिखना होता है, यहाँ पे हमको कुछ और लिखना पड़ता है, तो हम इतना साइड में कर देते हैं और इधर भी इससे हम मिला देते हैं और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और बीच वाले वो आपने इंडेक्स में देखा होगा अक्सर, ये बीच वाला जो कॉलम होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसको चौड़ा इस तरीके से कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि बीच का ये जो ये वाली है, यहाँ पे हर इंडेक्स में थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, इरेजर के माध्यम से। यहाँ पे जो डिजाइन में टेबल बनते ही यहाँ पे इरेजर और आ गया है यहाँ पे डिजाइन में, इस इरेजर को लेकर के हम इस वाले लाइन पर अगर हम क्लिक कर दें तो ये पूरा सेल जो है एक का एक हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इंडेक्स बना सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे अगर ये जो कॉलम है इसको जो है हम कोई शेडिंग दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ सेट भी कर सकते हैं कि हम लिखे तो कहाँ लिखे, तो लेआउट में जाके हम सेंटर अलाइन कर देंगे, तो जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे वो सारी चीज़ें जो है सेंटर में ही लिखी जाने वाली हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं। तो ये इंसर्ट मेनू का यहाँ पे टेबल का ऑप्शन था दोस्तों। और यहाँ पे अब हम अगले चरण चलते हैं, पिक्चर। पिक्चर हमारे सिस्टम में यदि कोई पिक्चर है, जैसे मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर्स रखे हैं, तो यहाँ से हम कुछ पिक्चर्स को ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फोटो है, तो हम यहाँ पे ला दिए। तो एमएस वर्ड में अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पिक्चर ला दिया, तो पिक्चर के लाने के बाद भी यहाँ पर एक फॉर्मेट मेनू आता है। जैसे मान लीजिए हम बाहर क्लिक करते हैं
तो मेनू अगर वर्ड में देखेंगे तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू ऑप्शन ही है। लेकिन यहाँ पे हम जो है यहाँ पे पिक्चर हम लेके आए तो इसके बाद फॉर्मेट मेनू अपने आप आता है। दोस्तों अगर हम देख सकते हैं इस पिक्चर को, अगर हम ड्रैग कर रहे हैं, यहाँ पे खींच रहे हैं कहीं पे, तो ये नहीं जा रहा है। ये स्मॉल और भी हो जाएगा, मतलब छोटा बड़ा तो हो सकता है, लेकिन हम कहीं सेट नहीं कर सकते फिलहाल इसको हम जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम आपको एक चीज बताएं इंसर्ट में, ध्यान से समझिएगा। ये पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, देखिए शेप को मैंने छोड़ दिया है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और ये वर्ड आर्ट। इंसर्ट मेनू में ये जो एक, दो, तीन, चार और ये पांच, मतलब वर्ड आर्ट, चार्ट, स्मार्ट आर्ट और यहाँ पे क्लिप आर्ट और पिक्चर, ये कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको हम लाते हैं, चाहे जब भी लाएं। जैसे मान लीजिए हमने वर्ड आर्ट ला दिया है यहाँ से, इस पे क्लिक करके, तो ये भी मूव नहीं करेगा, मतलब इधर उधर नहीं मूव करता है। इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है कि फॉर्मेट मेनू में जाके इसके टेक्स्ट वर्पिंग यहाँ ऑप्शन होता है, इसमें से हमको किसी पर मान लीजिए क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, तो तब आसानी से ये मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से वर्ड आर्ट पे हमने गए और फॉर्मेट पे जाने के बाद, टेक्स्ट वर्बिंग पे जाने के बाद यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो ये भी मूव करना शुरू कर देता है। तो हमने देखा कि इंसर्ट में से जाके हम कोई पिक्चर, हमारे अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या कोई चीज़ हम बना रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे बायोडाटा के लिए फोटो लगाना हो, या कोई भी फ्रेम सेट कर रहे हैं, तो उसमें हमको पिक्चर लाना है, तो हम पिक्चर ऑप्शन से जा करके जो भी पिक्चर हमारे पास है, ब्राउजर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, हम यहाँ से ला सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये जो पिक्चर का जो फॉर्मेट आता है, ये टोटल पिक्चर के लिए ही होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें कई ऑप्शन है। जैसा कि ये जरूरी है, अगर एक हम फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं, तो इंसर्ट के चाहे वो क्लिप आर्ट हो या और भी हो, तो उसके बारे में जानना आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर ब्राइटनेस देखते हैं, एडजस्ट करना है इस पिक्चर को, तो हम ब्राइटनेस कर सकते हैं। ब्राइटनेस के लिए हम ये तमाम तरह के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस ब्राइटनेस को हम फोटो को कम बेशी कर सकते हैं। कंट्रास्ट भी हम देख सकते हैं कि इसको हम कम बेशी कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिकलर भी कर सकते हैं, जो भी हम पिक्चर लिए हैं यहाँ से हम कोई भी पिक्चर का कलर या हम कोई भी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेस पिक्चर वास्तव में दोस्तों ये दिखता नहीं है, लेकिन हो जाता है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब जो पिक्चर है, इसकी फिजिकल जो साइज है वही रहती है, लेकिन इंटरनल जो इसकी जो भी केबी और बाइट या जिसमें भी इसकी साइज होगी वो थोड़ा सा हल्की हो जाती है। इसके अलावा चेंज पिक्चर है, चेंज पिक्चर में देखेंगे तो इसके जगह अगर हम दूसरा कोई पिक्चर लाएं तो उसको भी हम इस तरीके से ला सकते हैं। रीसेट पिक्चर का मतलब है जो वास्तविक साइज है इस पिक्चर की वो आ जाती है। तो रिसेंटली हम वही पिक्चर दोबारा से लेते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर पिक्चर स्टाइल दिया हुआ है, तो इस जो पिक्चर है इसकी कोई भी हम स्टाइल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम तरह की स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे जिस पे भी माउस ले जाएंगे हमारे पिक्चर का वह स्टाइल हो जाता है। तो उस स्टाइल से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम कोई भी फ्रेम सेट कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपने पिक्चर को कहीं पर डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो पिक्चर शेप ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये भी और जबरदस्त ऑप्शन है यहाँ पे, कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर शेप, मतलब जितने भी ऑप्शन, चाहे वो बेसिक शेप हो, चाहे ब्लॉक एरो हो, चाहे एजुकेशन शेप हो, यहाँ पे फ्लो चार्ट हो, स्टार एंड बैनर हो, और कलआउट हो, तो यहाँ पे हम जिस भी ऑप्शन या शेप पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा पिक्चर उस शेप में हो जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे शेप में हो जाता है। तो ये है ना, हम अपने पिक्चर को किसी भी शेप में कर सकते हैं। बॉर्डर की बात करें तो इसका हम बॉर्डर किसी भी कलर में कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ क्या हो ये डिसाइड कर सकते हैं, और बॉर्डर की जो विड्थ है
तो वो किस टाइप का, डॉट में हो या एकदम सीधी लाइन में हो, ये सब सारी चीज़ें भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और बॉर्डर नहीं लगाना चाहते, नो आउटलाइन कर देंगे। शेप में भी नॉर्मल में करना चाहेंगे तो यहाँ पर जाके नॉर्मल कर देते हैं। पिक्चर में किसी भी प्रकार का हम इफेक्ट भी डालते हैं, जैसे प्री सेट करना है, इस तरीके से हम कोई भी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे पिक्चर का ये इस तरीके से हो गया है। साइडोस हम लगा सकते हैं अपने पिक्चर में, इसमें तमाम तरह के साइडोस दिए हुए हैं, हम यहाँ साइडो लगा सकते हैं। इस पिक्चर में रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पीछे नीचे परछाई की तरह दिखाई दे रहा है, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ग्लो है हमारे पिक्चर पे, किसी प्रकार का जो भी यहाँ पे कलर दिया हुआ है, इस कलर का छोटा बड़ा हम ग्लो लगा सकते हैं। सेफ एज, हम इसको अपने पिक्चर को छोटे छोटे इस तरीके से पॉइंट में बहुत ही छोटा कर सकते हैं। कहीं देखते होंगे कि कोई डायग्राम, सॉरी, जो भी नोटिस या एप्लीकेशन या कोई भी इमेज, जैसे आप फ्रंट पेज कवर पेज बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस तरीके से अपने पिक्चर को एकदम शॉर्ट पॉइंट सेट कर सकते हैं। इसके बाद है इवेल। इवेल में भी हमारे पिक्चर का कोई शेप अलग अलग इवेल में चेंज हो जाता है। 3D रोटेशन है, हम अपने पिक्चर को 3D रोटेशन में भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सेट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। पोजीशन का मतलब होता है कि हम अपने इस पिक्चर को, जो हमारा पेज है, उसको 3 पार्ट में होता है, क्योंकि ये टॉप पे होता है, या तो बॉटम है, या तो फिर सेंटर है। तो टॉप के मिडिल में करना चाहे, टॉप के लेफ्ट करना चाहे, टॉप के राइट करना चाहे, या सेंटर के मिडिल में या राइट और लेफ्ट करना चाहें, या बॉटम को मिडिल और राइट में करना चाहे, तो हम 1 सेकेंड में कर सकते हैं। यदि हमने 2 पिक्चर ले लिया है, मान लीजिए एक पिक्चर हम और इंसर्ट करा लेते हैं, तो ये पिक्चर देखिए एक और आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रिंटर है, और हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये प्रिंटर इस पहले वाले पिक्चर के ऊपर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। अगर हम यहाँ पर ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर दें, तो हमारा ये जो प्रिंटर है इस पिक्चर के पीछे चला जाता है, और फ्रंट कर दें तो ऊपर चला जाता है। इसका यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट वर्किंग में भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हो, नेक्स्ट टाइम हम इसको बताने वाले हैं। कुछ टेक्स्ट लिखा हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ। इक्वल RAND मैंने लिख के अगर ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज किया, इंटर कर दिया, तो हमको पैराग्राफ मिल गया। देख सकते हैं कि हम इसको, इस पिक्चर को हम यहाँ रखते हैं, इसमें किसी भी पिक्चर को हम सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर हमने यहाँ पे सेट किया, तो फॉर्मेट मेनू में जाके टेक्स्ट वर्किंग में अगर हम स्क्वायर करें, तो देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है इस पिक्चर के चारों तरफ भाग रहा है, मतलब चारों तरफ स्क्वायर के सेट में हो चुका है। यहाँ पे हम किनारे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पिक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से सेट हो चुका है। और अगर हम टाइट करें, तो जो पिक्चर थोड़ा दूर दूर रहते हैं वो और इसके नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के ऊपर चला आएगा। टॉप एंड बॉटम, जब भी जहाँ पे इस फोटो पिक्चर को रखेंगे, फोटो को रखेंगे, आप देख सकते हैं कि वह टेक्स्ट इसके लेफ्ट और राइट एकदम नहीं रुकेंगे, सब टॉप और बॉटम पे ही भाग जाएंगे या चले जाएंगे। इसके बाद थ्रॉट दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन एक एक्टिव हो जाता है, एडिट वर्क पॉइंट। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर से हम ये इस पॉइंट को हम जिधर भी लेके जाएं, उधर से टेक्स्ट भाग जाएगा या घिसक जाएगा या चला जाएगा, जो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से हम इसको सही पोजीशन पे भी इसको ला सकते हैं, जहाँ था वहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पिक्चर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद लाइन है, किसी एंगल पे हम सेट करना हो, और इसी तरीके से लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना हो। अगर 2 फोटोज रख दिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, तो हम ग्रुप भी कर सकते हैं। वैसे ये जो पिक्चर है ये नहीं होगा, सेफ से लेंगे तो आसानी से हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों पिक्चर अभी के लिए नहीं होंगे। तो हम बताना चाहेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट में, तो रोटेट है, इनको हम किसी एंगल में, जैसे रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकली हम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, और किसी भी पिक्चर को हम जो है यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस फोटो को इतना ही, मुझे फोटो चाहिए इतना क्रॉप हो गया,
तो भविष्य में कभी भी हम इसको फिर से बड़ा करेंगे तो वो उतना निकल आएगा, अगर हम इसी से लेके करते हैं तो मैंने क्रॉप किया था, वो फिर से चला है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से और पिक्चर की साइज छोटी बड़ी करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट मेनू था। तो फॉर्मेट मेनू कब आया, जब हम कोई पिक्चर लाए। जैसे ही पिक्चर से अगर हम माउस क्लिक करके अगर हम पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये गायब हो जाता है, चला जाता है। तो इस तरीके से इंसर्ट मेनू में आपने देखा पिक्चर, और उसी तरीके से क्लिप आर्ट होता है।